जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का एसएससी जीडी 2026 का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को जो पता ही होगा, जो मैं आप सभी को तीसरा नंबर प्रैक्टिस सेट में बताया था कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि किस क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आगे से मैं कल से यानी कि प्रैक्टिस छठा से जब मैं लेके आऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या पूछ रहा है। चलिए मिलते हैं वीडियो में। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दी गई अभिव्यक्ति में इकाई अंक क्या होगा? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट करके 20 फैक्टोरियल तक है। जैसे कि 1 फैक्टोरियल निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे, एक जो जितना भी फैक्टोरियल है उससे लेके 1 तक गुना करते रह जाएंगे। तो 1 फैक्टोरियल का मान जो है, 1 फैक्टोरियल का मान क्या होता है? 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का मान जो है 6 होता है। 3 गुना 2 गुना 1 करेंगे तो 6 होगा। 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है। 4 गुना 3 गुना 2 करेंगे तो 24 होगा। 5 फैक्टोरियल का मान जो है 120 होता है। इसका यूनिट डिजिट 0 हो गया। अब इसके आगे जितना भी फैक्टोरियल निकालेंगे सभी का यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। तो अब इसको वापस में जोड़ लेंगे। अब 6 4 10 प्लस 3 13 हो गया। 13 में यूनिट डिजिट क्या होगा? 13 का यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, सब्सिडी वाली कैंटीन के एक दुकानदार ने 4 केजी चावल का एक पैकेट बनाने के लिए 4:1:3 के अनुपात में चावल की 3 किस्म XYZ को मिलाया। XYZ के किस्म के चावल का प्रति केजी क्रय मूल्य 2 रुपया, 4 रुपया और 6 रुपया है। तो चावल के पैकेट का क्रय मूल्य क्या होगा? चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ X, Y और Z ये कितना में मिलाया है? यह है 4:1:3। ये सभी अनुपात में है। अब ये 4 3 4 1 5 3 8 यूनिट का मान हमको दिया है 4 केजी। 1 यूनिट का मान हो गया 1/2 केजी। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे 1/2 से। यहाँ भी, फिर यहाँ भी, फिर यहाँ भी। तो अब इसको हो जाएगा 2 से कट जाएगा 2 केजी। ये हो जाएगा 0.5 केजी। ये हो जाएगा आपको 1.5 केजी। अब इन सभी को आपस में जोड़ दे, गुना कर देंगे रेशियो से। इसका जो मूल्य है, मतलब ये 2 रुपया का है, ये 4 रुपया का है, ये 6 रुपया का है। ठीक है, अब इसको फिर से गुना कर लेंगे। 2 दूना 4, 5 चौका 20 यानी 2, 15 छके 90 यानी 9। ठीक है, अब इसको आपस में जोड़ देंगे तो यही हो जाएगा 4 6 4 2 6 और 9 15। इसका आंसर हो जाएगा आपको 15 रुपया पर केजी। ठीक है, क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या को 25% घटाया जाता है, ऊंचाई को 25% बढ़ाया जाता है। तो एक नए बेलन बनाने पर नए आयतन प्रतिशत में कमी होगी दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णतः। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। इसका एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको पाई लेना ही नहीं क्योंकि रेशियो में ये कट ही जाएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो हम पहले क्या कर रहा है, 25% का फ्रैक्शन होता है आपको 1/4। तो अब पहले यहाँ अब फार्मूला में बैठाएंगे इसको, रेशियो में ले ले। 4 से घट के 3 हो गया। कितना बार है फार्मूला में? 2 बार। तो 2 बार 4 से 3 कर देंगे। अब 25% हाइट को बढ़ाया जाता है तो 4 से क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। तो अब इसको आपस में गुना कर लेंगे। इधर वॉल्यूम आ जाएगा। 4 गुना 4 यानी 64 हो गया। 3 3 9 45 हो गया। अब इसमें कमी कह रहा है, यहाँ पर कितना कमी आया? तो यहाँ पर हो गया आपको 19 का कमी है। 19 का कमी है यहाँ। 19 का कमी प्रतिशत निकालने के लिए 19/64 गुना 100। 16 चौका 64, 25 चौका 100, 19 पचा 95, हाथ में 9, 25 और 9, 25 9, ये 19 दूना 38 है, 9 47 हो जाएगा। ये 47 हो गया। अब बट्टे में 16 है तो ये कटेगा। 16 दूना 32, यहाँ बच गया आपको 16 नमा 44 से।
16 9 29 पॉइंट कुछ के समथिंग में जाएगा। तो चलिए इसको ऑप्शन से में हेल्प ले लेते हैं। तो एक ही ऑप्शन है 29.69%। ठीक है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक शोरूम में 20 क्रिकेट गेंद है। इन 20 गेंद में से कुछ पीला और कुछ सफ़ेद है। सभी गेंद का औसत मूल्य 75 रुपया है। यदि पीला गेंद का औसत 80 है तो सफ़ेद गेंद का औसत जो है 60 है। तो पीले गेंद की संख्या कितनी होगी? तो चलिए इसको बनाते हैं। इसका जो है ये मान लेते हैं येलो है, ये वाइट है। ठीक है, ये येलो का औसत है 80, इसका है 60, टोटल का औसत कितना 75। अब यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो संख्या का रेशियो आएगा। ठीक है, यहाँ पर संख्या का रेशियो आएगा। यहाँ हो गया 5, ये 15 हो गया, सॉरी 15, यहाँ पर 5, इसको काट देंगे 1 3, यानी कि 3 + 1 4 यूनिट का मान हमको दिया हुआ है कितना 20, 1 यूनिट का मान हो गया 5, तो 1 यूनिट 5, अब 3 यूनिट 15, यानी येलो गन पूछ रहा हमसे, तो ये 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी सी एक वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर दौड़ना शुरू करता है और क्रमशः 16 और 20 और 28 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। तो वो प्रारंभिक बिंदु पर दोबारा कब मिलेगा? तो ये इसका जो है बनाने का नियम है, इन एक चक्कर में जितना समय लगा उन सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ हो गया 16 20 28। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो यहाँ पर हमको लग जाएगा, ये 4 से लेते हैं, 4 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 7 चौक 28। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो 7 पंचा 35 गुना 4, 5 चौक 20, 35 गुना 16 सीधा कर देते हैं। ठीक है, 16 पंचे 80, हाथ में 8, 16 पंचे 80, हाथ में 8, 0 हाथ में 8, 16 48, 8 56, यानी 560 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धियां प्रत्येक 30% की दो क्रमिक कमियां से कितनी प्रतिशत अधिक है? दशमलव के 2 स्थान तक देखना है। सक्सेसिव का जो होता है, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट है, क्रमिक दो वृद्धि अगर होता है तो इसका फॉर्मूला होता है a + b + a गुना b बटा 100। ठीक है, अगर कमी का आएगा तो a + b माइनस a गुना b बटा 100। तो इसमें आप फार्मूला में रख देंगे 30 + 30 + 30 गुना 30 बटा 100। ठीक है, 30 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 3 3 60, ये हो गया आपको 30 9 60 है, 3 3 9, ये 69 हो गया। अब ये जो है ये हो कितना आएगा, यहाँ पर 30 प्लस का 30, अब गुना माइनस 30 गुना 30 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 3 9, यानी 60 में से 9 जाएगा तो 51 बचेगा। ठीक है, अब कितना अधिक है कि तो प्लस का 6 है, सॉरी इसको काटेंगे पहले, यहाँ से भी हम ले सकते हैं, ऐसा कोई भारी बात नहीं है। 23 से काटेंगे इसको, इसको 17 से 17 51, 23 23 तिया 69। तो अब यहाँ पर कितना का अंतर हो गया, 6 का अंतर हो गया, माइनस का 6। अब लिखे 6 बटे 17 गुना 100, तो ये हो गया 600 बटा 17, ये 17 तिया 51, 17 दूना 34, ये 17 दूना 34, 17 34, यहाँ बच गया 17 तिया 51, 9 बच गया, 17 × 85। ठीक है, 85 35.29 के आसपास यही जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक दर से निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 30% तक बढ़ने में कितना समय लगेगा? ठीक है,
तो चलिए इसका ब्याज प्रतिशत ब्याज बराबर होता है रेट इंटू टाइम। रेट हमको दिया हुआ है कितना 4%, ठीक है। टाइम दिया है नहीं दिया है, अब बराबर 30%। तो टाइम बराबर हो जाएगा 30/4%, है ये परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। 30/4 यानी 7 चौकट्टा 7×5 = 35 यानी 7, ये हो जाएगा टाइम आपको 7.5 ईयर हो जाएगा। ऑप्शन में है नहीं है, नहीं है तो ये 7.5 हो बोल सकते हैं, 1/2 भी बोल सकते हैं इसको, इसमें कोई तो बड़ी बात नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। दी गई दो प्राकृतिक संख्या का योग का वर्ग जो है 784 है, जबकि दी गई दो संख्याओं का गुणनखंड 192 है। तो इन दोनों दी गई संख्या का वर्ग के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर जो है a + b का होल स्क्वायर दिया हुआ है हमको कितना 784। अब हमको फिर उसके बाद इसको जब a + b का बटा 784 है, इसको रूट अंडर कर देंगे तो a + b हमको मिल जाएगा कितना 28 मिल जाएगा, ठीक है। a + b 28 मिल जाएगा। a गुना b हमको दिया हुआ है, a गुना b दिया हुआ है 192, ठीक है। अब जो इसका एक फार्मूला आपसे इसको निकाल सकते हैं, जैसे कि a - b a² - b² बराबर होता है ना a + b इंटू a - b होता है ना। अब इसको जो है a + b का बनाने के इसका एक और फार्मूला होता है। इसमें अगर मान के चलिए यहाँ 28 तो हो गया, + b हम मेरे पास 28 है। अब a - b नहीं है मेरे पास, तो इसको a - b निकालने के लिए एक काम और कर सकते हैं हम। उससे पहले हम एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन हम ही उठा लेते हैं। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 512 है, 122 है, 122 है बी में, सी में आपको है 400, उसके बाद डी में है आपको 112। इसको पहले हम काट के देख सकते हैं। 7 यहाँ 28 है तो ये 4 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, तो 7 से काट के देखते हैं। 7 × 7 = 49, 32, ये 22 नहीं कटा। 7 दूना 7, 1 7, 7 5 12, 52, ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा 112। अब चलिए इसको हम निकाल के दिखाते हैं। इसका एक और फार्मूला होता है b² + a का होल स्क्वायर प्लस बराबर होता है a² a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab होता है, ठीक है। अब इसमें मान के रखेंगे a + b का होल स्क्वायर कितना 784 है मेरे पास। उसके बाद a - b का नहीं पता है, a - b का होल स्क्वायर नहीं पता है, रहने देंगे। 4 गुना a + a दिया हुआ है हमको यहाँ 192 है ना। अब यही इस यहाँ पर दे देंगे 192। अब फिर 784 माइनस a 784 a - b का होल स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8, 9 चौका 36, हाथ में 3, 4 3 7, ये 768 हो गया। 768 हो गया। अब इसको इधर से ला के इधर घटा देंगे, ठीक है। अगर a - b जो है a - b बराबर हो जाएगा आपको a - b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको यहाँ पर घटाएंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, बड़ा है तो ये माइनस को हटा दिए, इसीलिए इस बड़ा में से छोटा घटाएंगे। तो 8 में से 4 गया 4, ये बड़ा है ना, तो 12 में से 4 8 गया 4, 14 6 बचा, 6 बचा। उसके बाद यहाँ 7 बचा, 7 में से 6 गया 1 बचा, तब यहाँ 7 में 0 हो गया। तो a - b बराबर हो जाएगा आपको, यहाँ ले लेते, उधर नहीं दिख रहा है। a - b का होल स्क्वायर बराबर है 16, ठीक है। a - b बराबर हो गया आपको 16 रूट अंडर 16, तो a - b हो जाएगा रूट से निकलने के बाद 4। तो अब इन दोनों के बीच का अंतर जैसे निकालेंगे, पहला तो 4 हम a + b 4 ले आए, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 28 गुना 4 कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 112, जो कि हम आपको पहले बता दिए थे हिट एंड ट्रायल से। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में 20% कमी होती है, उसके कम किए गए वेतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि उसे मूल वेतन के बराबर लाभ
लाया जा सके। तो चलिए इसको बनाते हैं, यानी कि 100 से घट के उसका 80 हो गया। अब इसको बोल रहा है 100 कितना कम घटा है, तो 20 घटा है कितना पे, 80 पे। इधर इसका जो है यही ना आ जाएगा नीचे, अगर इस पे इससे बढ़ाएंगे तो यह नीचे आ जाएगा, गुना 100 कर देंगे, जीरो जीरो खत्म, 20 चौका 80, अब 25 चौका 100, यानी इसका 25% बढ़ाएंगे तो आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इस कार्य पर 15 दिन तक काम किया और फिर विमल काम छोड़ चले गए। विमल चले गए। शेष कार्य को हरीश ने अकेले 10 दिन में पूरा किया। हरीश अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर एक तो कौन है, हरीश है और विमल है। हरीश और विमल का जो है, अगर हरीश और विमल 20 दिन में कर सकता है, तो वो 15 दिन तक साथ काम किया, तो और दोनों का काम अब कितना दिन तक बच गया था, ये बात बताइए आप सभी हमको। तो कितना दिन का बच गया था, तो 5 दिन का बच गया था। इसको हरीश कितना दिन में कर सकता है, तो 10 दिन में कर सकता है। अब यहाँ से एफिशिएंसी हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में। हरीश और विमल बराबर 2H, अब एच बी बराबर एच आ जाएगा। अब एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, तो ये बी एच का रेशियो जो है 1:1 हो जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी इसका 1:1 हो जाएगा। अब टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए यहाँ पर जो है, टोटल वर्क कितना 2 है, एफिशिएंसी 2 है, कितना दिन में कर सकता है, 20 दिन में, यानी टोटल वर्क 40 हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा हरीश कितना दिन में कर देगा, ठीक है। हरीश जो है, हरीश करेगा कितना दिन में, 40/1, यानी कि यह 40 दिन में पूरा कर देगा हरीश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, संख्या 90, 52, 74, 3x2 को 8 से विभाजित करने के लिए x का न्यूनतम मान क्या होगा? चलिए इसको ऑप्शन से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर है लास्ट का 8 डिजिट, तो लास्ट का जो 3 अंक कट जाएगा उसी से हो जाएगा। जो लास्ट का 3 अंक अगर कट जाएगा 8 से, तो सारी संख्या कटेगा। तो यहाँ क्या है, 3x है प्लस 2 है बटे 8, तो x के जगह पे ले लेंगे हम, न्यूनतम मान कर रहा है 3 + 3 2, ये 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32, ये नहीं कटेगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पर ले लेंगे हम 3, उसके बाद सबसे छोटा क्या है, 7 है, 2 है बटे 8 करेंगे, 8 चौक 32, 52, ये भी नहीं कटेगा। अब यहाँ पर जो है दूसरा है 3x के जगह पर 8 लेते हैं, 2 बटे 8, 8 चौक 32, 62, ये भी नहीं कटेगा। अब जो है यहाँ पर एक ही संख्या बचा है, ये 8 से कट जाएगा, जैसे कि 3 9 2 बटे 8, 8 चौक 32, 8 9 72, ये कट जाएगा, ठीक है। तो न्यूनतम मान हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 9। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 44% दर पे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की x% दर से समतुल्य है, तो x का मान क्या होगा? ये SSC GD 5 मार्च 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको बनाते हैं। जो है ये रेट कितना है, 1 वर्ष का रेट है 44%, ठीक है। अर्धवार्षिक लगेगा, जब लगेगा ब्याज, तो 1 साल में कितना, 2 बार लगेगा। और 2 बार का आप सभी को फार्मूला पता होगा, यानी कि 44 पूरा निकले 20 + 20 गुना 20/20, 20 गुना 20/100, 0 0 खत्म, 2 दूना 4, 20 चौका 40, 20 दूना 40 और 4 44, यानी 44 हो जाएगा, यानी कि 20% इसका रेट हो जाएगा, 20% रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी समान दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 2 व्यक्ति को आगे निकलती है और उन्हें पूरी तरह से क्रमशः 18 और 20 सेकंड में पार कर सकती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर चलिए ये रेलगाड़ी है मान लेते हैं, ठीक है। ये रेलगाड़ी है, यहाँ पर व्यक्ति है, कोई भी ये व्यक्ति है, इसको 18 सेकंड में पार करता है। इसको जो है एक व्यक्ति और यहाँ भी है, तो इसको 20 सेकंड में पार करता है, ठीक है। इसको 20 सेकंड में पार करता है। तो अब इसको जो है दूरी कांस्टेंट है, ठीक है। दूरी जो है बराबर दूरी है, समान है, दूरी समान है, दूरी समान है। तो स्पीड का फार्मूला, स्पीड बराबर हो जाएगा 4 -
इसका ट्रेन का चाल मान लेते हैं s किलोमीटर प्रति घंटा है, s-4 अनुपात s-8, ठीक है। अब इस स्पीड में टाइम के लिए ये उलट जाएगा, ठीक है, s-8 अनुपात s-4 हो जाएगा, ठीक है। अब s-8 बटा s-4 बराबर किसका हो जाएगा, 18/10 के बराबर हो जाएगा। 9 दूनी 18, सॉरी 20 है यहाँ, 9 दूनी 18/10 यानी इसका बराबर हो जाएगा। तो अब s बराबर जो है अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10s माइनस का 80, इसको 45s सॉरी यहाँ 9s हो जाएगा, 9s माइनस 36, 4 से गुना करेंगे 36 हो जाएगा। तो s बराबर हो जाएगा 10 में से 9s गया तो s बराबर हो जाएगा 36 माइनस का 36 और प्लस 80, तो ये हो जाएगा आपको s बराबर 44। s बराबर कितना हो जाएगा, s बराबर 44 हो जाएगा, ठीक है। s बराबर 44 हो गया। अब हमको कि दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर होता है इसका, दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो दूरी निकालना है हमको, स्पीड कितना है 44 माइनस 4 यानी कि सापेक्ष गति घटेगा, अब बटा 5/18, इसको मिनट में प्रति किलोमीटर है तो मिनट प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कितना समय लगता है उसको पहला व्यक्ति को पार करने में, 18 सेकंड। तो इसको 18 से गुना, 18 से 18 खत्म, यानी कि हो जाएगा 40 गुना 5, यानी ये हो जाएगा 20×5 200 मीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए, बी और सी के पास क्रमशः 40 और एक्स वाई बॉल है। यदि बी के अपने 20 बॉल ए को दे देता है तो उसके पास सी के आधे बॉल के बराबर बॉल बच जाता है। यदि उसके पास 60 बॉल और दे दी जाए तो प्रत्येक के पास औसतन 100 बॉल हो जाती है। तो एक्स और वाई का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ ए है, बी है और कौन है, सी है, ठीक है। ए के पास 40 बॉल है, इसके पास एक्स है, इसके पास वाई है। अब उसके बाद कह रहा है ये जो है इसको 20 बॉल दे देता है, 20 बॉल दे दिया, इसके पास अब कितना बचा, एक्स माइनस 20, और उसके बाद इसके सी, अब कोई आगे कह रहा है सी के आधे बच जाता है, यानी सी के बराबर आधा वाई बराबर बटा 2 इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसका जो और बोल रहा है 40 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर प्लस 60, यानी 60 बॉल और दे देगा तो उसका औसत हो जाएगा 300 100 हो जाएगा, बटे 3 जो है ये 3 को इधर गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 60 बराबर 300, ठीक है। 300 हो गया, तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 300 माइनस 100 बराबर यानी 200 हो जाएगा। अब जो है x प्लस 2x, एक्स का मान y का मान रख देंगे वहाँ से, यहाँ जो y का मान निकाले हुए हैं, y का मान यहाँ निकाले हुए हैं ना, वही मान रख देंगे। तो y का मान यहाँ पर हम निकाल देते हैं, नहीं निकाले सॉरी। तो y बराबर हो जाएगा 2x प्लस माइनस का 40, ठीक है। अभी इस y का मान यहाँ रख देंगे, 2x माइनस का 40 बराबर 200। अब यहाँ x प्लस 2x माइनस 40 बराबर 200 हो गया। अब जो है यहाँ पर 3x जुड़ जाएगा, 3x, ये 40 उधर जाएगा तो 240 हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर हो गया 80, x बराबर 80 हो गया। तो अब y का मान निकाल दो, y बराबर है y बराबर 2, यहाँ तो लिख 2x है ना, तो x का जगह पर 80 दे देंगे, अब माइनस का 40 कर देंगे, ठीक है। y बराबर हो जाएगा 60, 4 दूना 8 160 माइनस का 40, ठीक है। y बराबर हो जाएगा 120। तो अब x और y का अनुपात पूछा है, x और y का अनुपात, x 80 है, y 120 है, 40 दूना 80 और 40 दिया 120, यानी 2:3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं x और y, x छोटा है y से, का लघुत्तम समावर्तक 141 है, तो x y माइनस 5x का मान कितना होगा। चलिए उसको बनाते हैं। इसका जो है अभाज्य संख्या का एलसीएम जो होता है वो एक
मतलब दोनों संख्या का गुना ही होता है। जैसे x और y बराबर कितना हो गया, 141 हो गया। अब इसका जो है संख्या को तोड़ेंगे दो भाग में, तो ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 गुना 47, 3 गुना 47 है। तो ये जो है ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो x हो गया 3 और y हो गया 47, ठीक है। x 3 y 47, तो अब वो बोल रहा है y माइनस 5x, x के जगह पे 3 दे देंगे तो बराबर हो जाएगा, ये y कितना है 47 है, माइनस का 15, तो ये हो जाएगा आपको 32। समझ में आ गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए, बी और सी तीन साझेदार, एक को लाभ का 2/5 भाग प्राप्त होता है तथा बी और सी को शेष लाभ को आपस में बराबर बांट लेता है। मतलब शेष जो बच जाता है उसको आपस में बराबर बांट लेता है। तो कह रहा है बांट लेता है। यदि ए को कुल लाभ में 2000 लाभ प्राप्त होता है तो कुल लाभ क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुल लाभ पूछ रहा है। तो यहाँ क्या है 2/5 है। ए को कितना मिला 2/5, ए को यानी कि 2 मिल गया, टोटल हो गया 5, ठीक है। ए को कितना मिला है 2000 मिला है। तो 2 यूनिट का मान 2000 है तो 1 यूनिट का मान 1000 हो जाएगा। अब पूछ रहा है हमसे कितना 5 यूनिट का मान, 5 गुना 1000, ये हो जाएगा आपको 5000, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी शून्य की संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। तो क्वेश्चन है 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 4 गुना 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 6 गुना 2 के पावर 7 गुना 5 के पावर 8 गुना 2 के पावर 9 और गुना 5 के पावर 10। अब इसको वापस में जोड़ लेंगे। 2 1 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 2 के पावर 25 हो गया। अब 5 को जोड़ेंगे 2 6 12, 12 8 20, 10 30, 5 का पावर 30 हो गया। अब शून्य की संख्या हो जाएगा, जिसका पावर कम होगा उसी उतना ही शून्य का संख्या, यानी 25 शून्य का संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है पाइप एल और एम एक टैंक को क्रमशः 1.5 घंटा और 2.5 घंटा में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ एक ही समय पर खोल दिया जाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। पाइप एम को बंद कर दिया जाता है। पाइप एल अकेले शेष टंकी को कितने मिनट में मिनट का समय लेगा भरने में, ठीक है। इसको बनाते हैं। चलिए यहाँ कौन है, एल है, एम है। एल कितना में भर देता है 2.5 घंटा में, यानी कि 1.5 घंटा में। तो 2 1 3/2 हो जाएगा। यहाँ जो है 2.5 घंटा है तो 9/4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 9, तो ये हो गया आपको 9 3 3 9 3 दूना 6, ये 6 हो गया इसका, यहाँ 4 हो गया। अब यहाँ क्या कर रहा है, आधे घंटा तक दोनों ने काम किया। 6 4 10 यूनिट कितना आधा घंटा तक काम किया, 1/2 यानी 5 यूनिट काम हो गया। अब बचा कितना 4 यूनिट काम बचा। 9 में से 5 गया तो 4 यूनिट काम बचा। अब कौन करेगा, अब करेगा आपको एल करेगा। अब ये कट जाएगा आपको 2/3, ये तो घंटे में आया तो इसको मिनट में करने के लिए 60 से गुना कर दो, 20 या 60, 20 ना 40, यानी 40 मिनट में शेष टैंक को भर देगा एल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है मोहन और रोहन ने 3300 में एक काम किया, 3300 रुपया का एक काम किया। मोहन अकेले उस काम को 10 दिन में कर सकता है और रोहन उस काम को अकेले 12 दिन में कर सकता है। यदि वो दोनों ने एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली धनराशि के बीच का अंतर क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ कौन है, मोहन और रोहन। मोहन कितना दिन में कर सकता है, ये 10 दिन में कर सकता है, ये 12 दिन में कर सकता है। इसका एलसीएम आ गया 60, 12 पंचे 60, 10 छक 60, यानी हो गया। अब इसका जो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसा बढ़ जाएगा। मोहन और रोहन, इसका एफिशिएंसी 6 है, इसका 5 है। 6 5 11 यूनिट के मान कितना है 3300, ठीक है। 1 यूनिट का मान हो गया 300, ठीक है। तो 6 यहाँ पर जो है 6 का 1800 हो गया, 5 का 1500 हो गया। तो अब यहाँ 1500 हो गया, डिफरेंस इसका 300 हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ ही डिफरेंस ले लेंगे और तब इसको इससे गुना कर देंगे, तब यह भी यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और उसे फिर 25% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या पर वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो चलिए यहाँ 25% का फ्रैक्शन जो होता है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। इसको जो है क्या कि पहले 4 से क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है, फिर 4 से 5 हो गया, ठीक है, ये हो गया 16, ये हो गया 25। इससे वापस आने के लिए कर रहा है, तो माइनस का 9 बटा कितना, बढ़ी हुई संख्या पे 25 गुना 100, ठीक है, 25 चौका 100, 9 चौका 36, यानी कि 36 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सब क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। अभी जो क्वेश्चन बनाए हैं वो क्वेश्चन एसएससी जीडी 1 मार्च 2024 का 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद।